आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों। शहाब मलिक पत्रकार गौरव 2024 सम्मान से सम्मानित हुए। पत्रकार सुरक्षा तथा कल्याण के लिए प्रतिबंध अखिल भारतीय पत्रकार संगठन प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा इस वर्ष का पत्रकार गौरव सम्मान 2024 भोपाल के क्रांतिकारी पत्रकार मलिक न्यूज के संपादक शहाब मलिक को दिया गया। आज संगठन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद खेस द्वारा एक गरिमामय समारोह में शहाब मलिक को पत्रकारिता में बहुमूल्य योगदान के लिए पत्रकार गौरव सम्मान 2024 का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के सारांश टाइम्स के पत्रकार आसिफ खान, अनमोल संदेश के पत्रकार सलमान गनी एवं TTN न्यूज के पत्रकार अमजद खान व ऑल इंडिया खुद्दाम ए मिल्लत के संयोजक एवं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष मुफ्ती सैयद दानिश परवेज नदवी और काजी कमेटी मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी कारी रशीद बैग आदि उपस्थित रहे। आज मैं मलिक न्यूज में अपने ऑफिस में मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सैयद खालिद खेस साहब, जिन्होंने आके मुझे 2024 गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कई बड़े बड़े शोरा भी मौजूद हैं, साजिद भाई भी हैं, आसिफ भाई भी हैं, दानिश साहब भी हैं और कारी साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन में शामिल होना और संगठन में जुड़ के काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरीके से आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में पत्रकारिता को और पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उस सिलसिले को लेके आवाज़ लगातार अपनी उठाते जाना, मुख्यमंत्री से, सरकार से और पत्र के ज़रिए और अपने ज्ञापन के ज़रिए जिस तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है, उस तरीके से मैं अपने आप को काफ़ी महसूस करता हूँ। और मैं सभी पत्रकारों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पत्रकार आपस में एक दूसरे के हितोषी ना होते हुए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना होते हुए, एक दूसरे की अपने संगठन को, अपनी ताकत को पहचाने और एक दूसरे की रहनुमाई और मदद करें। क्योंकि हम किसी भी संगठन के सदस्य क्यों ना हो, अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे, जब हमने ही आपस में एकता नहीं होगी, तो लोग और सरकार फिर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगी, हमें दोषी बताएगी, हमें तरह तरह के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी। तो सबसे पहले किसी भी आप संगठन में जुड़े हो, आपको अपने संगठन के पदाधिकारियों की, अपने संगठन की गरिमा को समझना होगा और अपने कर्तव्य को समझना होगा, अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष करना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा, फिर आप लोगों की मदद कर पाएंगे। इस वक्त कमज़ोरी ये होती है कि हम पत्रकारिता में शामिल ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकार नहीं मालूम, जिस वजह से हमारे ऊपर एफआईआर होती है, कई बार हमारे ऊपर हमले होते हैं। इस तरीके की चीज़ों को हमें हैंडल करना होगा अगर हम ग्राउंड पर उतर के काम कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, यहाँ से मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। खालिद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। आप जिस भी संगठन में जुड़े हो, आप उस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो अपने सीनियर हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके साए में रहें। धन्यवाद। प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध अखिल भारतीय पत्रकार संगठन है। 14 सितंबर को संगठन के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में मनाया गया, जिसमें देश के 11 राज्यों से पत्रकार साथी शामिल हुए और उनको संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी संदर्भ में भोपाल के क्रांतिकारी पत्रकार शहाब मलिक साहब का भी चयन पत्रकार गौरव सम्मान के लिए किया गया था। के कारणवश मुंबई में उपस्थित नहीं हो पाए, तो आज उनके ऑफिस मलिक न्यूज़ ऑफिस में उनका सम्मान रखा गया था। उस संगठन के द्वारा उनको पत्रकार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि पत्रकार सुरक्षा के लिए हमारे देश के जो प्रदेश के तमाम क्रांतिकारी पत्रकार जो अपने कलम को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चलाना चाहते हैं और अपने आप को या अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून के इस अभियान में शामिल हों, तो अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। इसी उद्देश्य से पत्रकार सुरक्षा कानून के उद्देश्य से हमने प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का अभियान आरंभ किया है। इसी संदर्भ में अभी इसी वर्ष
नवंबर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया जाएगा और परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा ताकि हमारी आवाज़ शासन तक पहुँचे और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के प्रयास में हम सफलता प्राप्त करें। मैं कारी राशिद बेग मध्य प्रदेश काजी कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। आज मेरा मलिक न्यूज़ में आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हुई कि कौम की खबरों को और कौम की उन बातों को जिससे कौम आगाह नहीं है, यहाँ के खबरों के ज़रिए से उनको आगाह किया जा रहा है, कौम को जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद है कि अगर उम्मत इस तरह के चैनलों की हिम्मत अफजाई करती रहेगी तो इन चैनलों के ज़रिए से उम्मत को सही खबरें सही वक्त पर पहुँचती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज़ जो है, इसको अखबार को, जिनसे पत्रकारिता को जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वाकई में चौथा स्तंभ मजबूत होना ज़रूरी है। जिस घर के 4 पिलर होते हैं, चारों में से एक पिलर भी कमज़ोर हो जाए तो वो इमारत गिर जाती है, ढह जाती है और उसमें बाद मरतबा बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो चौथा स्तंभ है इसका मजबूत होना और इस पर हमारा भरोसा करना, ये दोनों ज़रूरी है। उम्मीद है कि हम सब अगर इस तरह के चैनलों की हिम्मत अफजाई करेंगे तो हम लोगों तक सही खबरें वक्त पर पहुँचती रहेंगी। मैं मुफ्ती सैयद दानिश परवेज नदवी, संयोजक ऑल इंडिया खुदाम मिल्लत, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश, आज यहाँ पर आपकी दावत पर, हमारा मलिक न्यूज़ की दावत पर हमारा आना हुआ। यहाँ आकर बेहद खुशी महसूस हुई कि आप लोग जिस तरीके की समाज में सच्ची और अच्छी खबरें पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि समाज की भलाई हो और ऐसी खबरों से जो है लोगों को आगाह कर रहे हैं जो यकीनन हकीकी हैं, क्योंकि आज के दौर में मीडिया का जो काम था वो तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके का मामला है कि सच्ची खबरों से लोग दूर हैं और झूठी खबरें ज़्यादातर फैलाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खुशी हुई आप लोगों के बीच आकर कि यहाँ आप लोग एक बिल्कुल पारदर्शिता, जिसको हम कहें कि बिल्कुल साफ़ सुथरी खबरें पहुँचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और रोडों पर और जगह पर जा रहे हैं और लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं और मजलूमों की आवाज़ बन रहे हैं, ये बेहद खुशी की बात है। और यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया। मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज़।